यार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द आप लोगों की नियुक्ति होने वाली है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और वो है पेपर 2 इस बहाली में आपका सिलेक्शन करवाएगा। कहने का अर्थ है कि जितने भी सहायक आचार्य परीक्षा का एग्ज़ाम दिए हैं उनका जो सिलेक्शन होगा उसमें पेपर 2 का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और मैंने ये बहुत पहले भी कहा था, जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा था उस टाइम भी कहा था कि आपका पेपर 2 में 100 में आपका 90 क्रॉस चल गया तो आपका सिलेक्शन होने का संभावना बढ़ जाता है। और उसका कारण क्या है, इसी बात पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस प्रकार जिनकी एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं पेपर 2 वाले, उनको फ़ायदा होने वाला है। और इस बात पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज पेपर 2 थे जिनका भी आउट ऑफ सिलेबस था, फिर भी वो कोर्ट नहीं गए। इस कारण से वो प्रॉब्लम में फंस गए। हो सकता है उनके पास पैसे की कमी होगी, फंड की कमी होगी, या और भी बहुत सारे रीज़न होंगे। इसी बात पे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पेपर 2 जो है आपका 100 मार्क्स का था और इसमें क्या है कि बहुत सारे छात्र 90 प्लस नंबर ला रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आपका जो मतलब है, इसमें मैक्सिमम 95 से 99 मार्क्स तक लड़के ला रहे हैं। अब यहाँ पर पेपर 2 में जिसका खोरठा है या लैंग्वेज पेपर की बात करें तो सब्जेक्ट भी डिपेंड करता है। हर सब्जेक्ट में तो नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लैंग्वेजेज हैं जिन पे लड़के खूब नंबर ला रहे हैं। ठीक है, पेपर 3 में आपका कितना ला रहे हैं लड़के, आपको बताइए। 200 मार्क्स का था पेपर 3, इसमें ज़्यादा नहीं ला पा रहे हैं छात्र। कितना ला रहे हैं वो 100 से 140 तक ही ला पा रहे हैं। जो ज़्यादा ब्रिलियंट है थोड़ा और ज़्यादा लाएगा, लेकिन इतना ही अधिकतर लड़के ला पा रहे हैं। यानी 100 नंबर में 95 से 99 तक नंबर आ रहा है या 90 नंबर तक आ रहा है, 90 प्लस नंबर आ रहा है, तो आपका चांसेस बढ़ जाता है। क्योंकि आपका पेपर 3 में ज़्यादा नहीं आ रहा है, कम से कम 100 से 140 तक मैक्सिमम लड़के ला रहे हैं। ठीक है, मतलब 100 से 140 तक ला रहे हैं। कुछ लोग तो 80 भी ला रहे हैं, क्योंकि पेपर 3 टफ था दोस्तों। भले आप मानो या ना मानो, पेपर 3 का लेवल था। इसमें क्वेश्चन जो थे, मैथ थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रीजनिंग, ये सब सारे कुछ थे, जीके थे, जिस कारण इस पे ज़्यादा मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं लड़के। तो आप यहाँ पर अगर 90 प्लस या 95 लाते हो, मान के चलो 95 आया है, और यहाँ पर 100 से 140 के बीच में मान के चलिए कि आपका 109 नंबर है, तो देखिए कितना होता है, 9 5 14, 10 हाथ में 1, 204 नंबर आ जा रहा है। और अगर यहीं पर आपका कम मार्क आता है फ्रेंड्स, 60 नंबर आता है मान के चलिए, और यहाँ पर आपका आ जाता है 102, तो कितना आएगा, 162 नंबर आ रहा है। आपका सिलेक्शन का चांसेस कम हो जाता है। तो मैंने पहले भी कहा था कि पेपर 2 आप अच्छा से पढ़ो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाओगे। खैर, ये तो अलग बात हो गई। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो पारा टीचर है उनका तो प्रॉब्लम में ही वो फंस गए हैं। क्योंकि पारा टीचर्स को नॉन पारा टीचर जेटेड कैंडिडेट ने केस करके उनका जो मार्क थिथिलता का जो मार्क्स था उसको भी उन्होंने हटवा दिया, जिसके कारण पारा टीचर का जो है सिलेक्शन होने का चांसेस कम हो गया। वैसे पारा टीचर कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, क्योंकि हम उन्हें न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं री एग्ज़ाम किसका हो रहा है। कुड़माली, पचपरगनिया हो और उर्दू लैंग्वेजेज का पेपर 2 का एग्ज़ाम हो रहा है। इसमें उर्दू जो है ये 6 to 8 का है। बाकी बात आपका ये सब है। री एग्ज़ाम जो होने वाला है कुड़माली, पचपरगनिया हो
ये सब लैंग्वेज का आपका पेपर 2 का फिर से एग्ज़ाम होने वाला है। कितना दिन बाद होने वाला है? अभी कम से कम 1 साल के बाद हो रहा है ये एग्ज़ाम। याद रखिएगा, पेपर 2 का एग्ज़ाम 1 साल बाद होने जा रहा है, 1 साल बाद रद्द किया जा रहा है। और इन छात्रों को पढ़ने का भी सफिशिएंट टाइम मिल रहा है। मतलब इनका पेपर 3 का मार्क्स पता चल गया। मान लीजिए किसी कैंडिडेट का पेपर 3 का मार्क्स पता चल गया, अभी सबका जारी हुआ है, पचपरगनिया वालों का भी जारी हुआ, तो पेपर 3 का नंबर वो कैंडिडेट देख लेता है। ठीक है, तो कितना वो देख लेता है कि उसका 120 आ रहा है, तो उसको और कितना लाना है, उसको पता चल गया पचपरगनिया में उसको कितना लाना है, और 80 मार्क्स कम से कम लाना है, उसका 200 पार हो जाएगा। उसी प्रकार हो वाला, कुड़माली वाले सभी को पता चल रहा है कि उनका मार्क्स कितना है पेपर 3 में, तो 130 है किसी का, तो वो मान लीजिए 70 लाता है तो भी उसका 200 पार हो रहा है। और इन लोगों का आउट ऑफ सिलेबस एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आने वाला है, यानी ये छात्र 90 प्लस ही मार्क्स लाएंगे। यानी इन छात्रों का सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, और इनके पास एग्ज़ाम लिखने के लिए सफिशिएंट टाइम भी है। आराम से ये लोग एग्ज़ाम लिखेंगे और ये लोग मार्क्स भी लाएंगे। तो यहाँ पर ये सब पे डिस्कस करने का ये मतलब है कि इन छात्रों ने अपने हक और अधिकार को समझा, और इन्होंने सच्चाई के लिए कोर्ट गया और कोर्ट पे लड़े, तब पैसा खर्चा किए, तभी इनको ये आज फ़ायदा मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट्स में आउट ऑफ सिलेबस थे, खोरठा में भी आउट ऑफ सिलेबस थे। 22 जून को जो मैंने एग्ज़ाम लिखा था, मैं 22 जून को एग्ज़ाम लिखा था, उसमें खोरठा में आउट ऑफ सिलेबस 36 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, लेकिन हम लोग कोर्ट गए नहीं तो हमें फ़ायदा नहीं मिला। तो ये होता है, कोर्ट भी ये सोचता है कि अगर कोई कोर्ट कब जानेगा कि आपके साथ प्रॉब्लम है? जब आप कोर्ट के पास जाओगे, कोर्ट आपकी बातों को समझेगा, तब आप पे न्याय करेगा। खैर, हम लोग रद्द नहीं करवाना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम्स को, तो बात यही समझा रहा हूँ कि जब भी आपको लगे कि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो कोर्ट जाइए। जेएसएससी खुद से कुछ नहीं करता है, वो कोर्ट के माध्यम से ही आपकी बातों को सुनता है। तो आप देख लीजिएगा, इन छात्रों का बहुत ही मार्क्स आएगा और इन छात्रों का सिलेक्शन पहले होगा। धन्यवाद।